Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा मतलब ऐसी वीडियो होने वाली है जो बहुत ही ज्यादा हमने इस चीज के बारे में सुना है, बट हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी, ऐसा कोई वाकया नहीं देखा जिसपे हमें पता चल पाए कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बस हमने सुना ही है। तो इस वीडियो में पहले हम टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कैसे किए, जब हुजूर ने चांद को 2 टुकड़ों में किया। So guys, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो देखी थी जो इंडिया की जो पहली मस्जिद थी वो बनवाई थी, जो केरल में है। केरल के राजा थे चेरुमल पेरुमल, उन्होंने बनवाई थी। और जो ये वाकया है हमने उन्हीं की स्टोरी में देखा था कि वो जब अपनी वाइफ के साथ पार्क में घूम रहे थे तो उन्होंने एक चीज ऐसी देख ली जो उनके मतलब किसी जो काफी ज्यादा शॉकिंग थी, जो मतलब जो ऐसा इमेजिन कर पाना नामुमकिन था। तो उन्होंने देखा था कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा मतलब कोई भी देखेगा किसी को भी नहीं आएगी कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है। उस टाइम पे तो टीवी वगैरह नहीं थे, फोन वगैरह नहीं थे जो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि अगर रिकॉर्ड किया होता तो ये सच में आज मतलब उस टाइम पे सभी लोगों को पता चलता, क्योंकि वो तो घूम रहे थे तो उन्होंने देख लिया। फिर जब उन्होंने इसका पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो अरब से ही आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये एक नबी हैं जिन्होंने ये मतलब करिश्मा करके दिखाया है। तो फिर जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए एंड उन्होंने एक मस्जिद बनाई जो इंडिया की जो केरला में है एंड इंडिया की सबसे पहली मस्जिद हुई है जो केरला में है। हाँ, तो ये वही वाली मस्जिद है एंड इसी वाक्य के थ्रू वो बनी थी। तो अब हम इसी के ऊपर देखने जा रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था उस दिन एंड क्यों ऐसा हुआ था। वीडियो देख के पता चलेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो हम धीरे धीरे करके मतलब काफी सारी चीजें ऐसी है जो हमें पता चल गई है, इस्लामिक मतलब जो स्टोरीज होती है, जो इस्लामिक मतलब चीजें होती है हमें पता चल गई है। तो अभी देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार मक्का के कुछ काफिर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कुछ गैर मुस्लिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो अपने नबी होने की कोई निशानी दिखाओ। रात का वक्त था, आसमान में 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गैर मुस्लिमों से पूछा कि तुम्हें कैसी निशानी चाहिए। तो उन लोगों ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर हम लोग आपको अपना नबी मान लेंगे। वो गैर मुस्लिम ये सवाल करके बहुत खुश थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हार मान जाएंगे और फिर ख़ुद को नबी कहना छोड़ देंगे। हम इस बात को लेकर उन्हें लोगों में बदनाम करेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के टुकड़े करने को कहा मगर वो ऐसा ना कर पाए, तो फिर वो कैसे नबी हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया तो अचानक चांद बीच से टूटने लगा और फिर देखते ही देखते चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उत्तर की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ चला गया। वहाँ खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चांद पहले की तरह आकर जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया, ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। और मक्का के काफिर बार बार यही कहते रहे कि मोहम्मद ने तो चांद पर भी जादू कर दिया है और वो लोग ईमान न लाए। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ये देखकर उसी वक्त मुसलमान हो गए। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि वो अपने जादू से चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाके और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया
कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ काफिर इसी बात पर डटे रहे कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहाँ से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नजर आया। मक्का के काफिरों का ये जवाब सुनने के बाद बस कुछ ही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफ्फारे मक्का की तरह बाद में आने वाले कुछ मुनकिरों ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के इस वाक्य को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक्य पर कई तरह के एतराज़ किए, जिनमें ज़्यादातर ये कहा गया, अगर चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नज़र क्यों नहीं आया। मगर इस एतराज़ का जवाब तो इसी बात से मिलता है कि जब काफिले वाले मक्का शहर वापस लौटे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्कों में भी नज़र आया था। इतिहास की किताबें अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया था और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया है, जिसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। उस बादशाह ने इस वाक्य को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवा कर शाही खजाने में महफूज कर लिया था, ताकि इस वाक्य की अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो जाए कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज की कॉपियां आज भी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा, जिनका नाम चेरामन पेरूमल था, उस रात उन्होंने अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा था और बाद में जब इन दोनों बादशाहों ने तहकीकात करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क के मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है, उन्हीं की उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। ये सुनते ही वो दोनों बादशाह मुसलमान हो गए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उस बादशाह की वफ़ात हो गई। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो जब हमने पहले भी ये वीडियो देखी थी, जो चेरुमल पेरुमल के ऊपर ये वीडियो थी, तब हमने ये वीडियो देखी थी तो मतलब ये हमें पता था कि चांद के दो टुकड़े में है और उसके पीछे मतलब नबी का हाथ है। तो मतलब आज इस वीडियो से क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों हुआ था। और मतलब ये काफी मतलब क्योंकि चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो वहीं पे हुआ ये चीज। ये काफी देशों में देखा गया, जहाँ चांद का जलाते सबने देखा। एंड चांद हर जगह ही होता है तो ऑब्वियसली वो जब टुकड़ा हुआ तो सभी को दिखा। बट कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे जो ये बात मानने से इनकार कर रहे थे, जो मतलब नबी को मान ही नहीं रहे थे कि ये नबी है क्या। तब उन्होंने चैलेंज किया कि आप ऐसा करके दिखाओ, आप चांद के टुकड़े करके आपको नबी मानेंगे। क्योंकि उनको पता है चांद के टुकड़े करना तो नामुमकिन है। वो तो मतलब कोई जो मतलब ऐसा इंसान होगा जो मतलब गॉड गिफ्टेड होंगे वही कर पाएंगे। तो फिर लेकिन जब नबी ने जो अपनी उंगली चांद की तरफ की तो वहाँ पे टुकड़े हुए एंड एक नॉर्थ एंड एक साउथ मतलब अलग अलग बट गए। एंड फिर जब उन्होंने वो देखा तो बहुत सारे लोग फिर भी जो मतलब नहीं यकीन करना चाह रहे थे जो इस चीज में थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये तो बस यहीं पे आंखों का धोखा, ये तो बस यहीं पे दिख रहा है, हम तब मानेंगे ये जादू है, ये हम तभी मानेंगे। भी जादू कर दिया इन्होंने। हाँ, बट उन्होंने बोला उन्होंने बट ये बोला था कि हम तभी मतलब ये वाली चीज मानेंगे जब और सिटीज में, जब और जगह के लोग भी बोलेंगे कि हाँ हमने ऐसा देखा है, तभी वो मानेंगे। तो ये चीज थी। तो और मतलब जैसे इस वीडियो में पता चला कि इंडोनेशिया के भी एक राजा थे जिन्होंने देखा था। और एक मतलब इंडिया से थे इंडिया के जिनकी हम बात कर ही रहे थे स्टार्टिंग में। तो फिर यही वहीं से कुछ काफिला जो उधर गया था व्यापार करने के लिए, जो काफिला गया था वो वापस आ गए। तो क्योंकि वो बहुत परेशान चल रहे थे तो उन्होंने उनसे बोला कि मैंने एक ऐसा चीज देखी है जो इम्पॉसिबल थी। तो उन्होंने बताया था उन्हें कि वो नबी ने, हमारे नबी ने किया। और वो इंडियन राजा ही थे जिन्होंने मतलब ये चीज जो है बाद में ये मस्जिद भी बनवाई एंड फिर वो उनसे मिलने के लिए भी गए। वो जो लास्ट में जिनकी बात कर रहे थे वो एक्चुअली में इंडियन किंग ही थे। हमने इसके ऊपर स्टोरी भी देखी है। और ऐसी एक बुक भी है जो
लंदन में है। जो इंडोनेशियन राजा ने जो लिखा किसी बुक में, तो वो अभी तक प्रिजर्व करके रखी है लंदन म्यूजियम म्यूजियम में रखी गई है। तो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड मतलब ये तो फिर यकीन करना, अगर चलो ये अरब की बात होती तो हम मान सकते थे कि उन्होंने अपना लिख दिया, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इंडोनेशिया के किंग ने भी एंड वो लिखा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है। अगर ये सच नहीं होता तो अलग अलग कंट्रीज के लोग कैसे देख पाते? मतलब सबसे बड़ी बात, हम इंडिया में है तो इंडियन किंग ने भी देखा था, फिर उसके बाद वो मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी सबसे पहली, तो फिर ये कैसे होता? अगर वो सच नहीं होता तो फिर ये सब कैसे होता? तो ऑब्वियसली चीजें सच, मतलब जब चीजें लिखी जाती है तो वो वही लिखी जाती है जो वो चीज उस टाइम पे हुई होती है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड बहुत हमें अच्छी लगी ये वाली वीडियो एंड कुछ और हमें नया जानने के लिए मिला कि एक्चुअली में क्यों हुआ था। क्योंकि हमें रीजन नहीं पता था कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों था। हमें ये तो पता था कि ऐसा हुआ था, किसने किया था, बट क्यों हुआ था ये नहीं पता था। वीडियो देख के हमें पता तो चला। अब हमें बहुत सारी नॉलेज मिल गई है। ऐसे ही हम और भी वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे, आप हमें कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।